कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो आपको हिला के रख देते हैं, और उन्हीं में से एक कमेंट दीपक बत्रा जी का, उन्होंने ये मुल्तानी में लिखा है, लेकिन मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि इसको आप सब लोग समझ पाएँ। राणा साहब, एक गुजारिश है आपसे कि जब भी आप कभी मियाँ वाली जाएं तो उस वक्त गुरु नानक गली मियाँ वाली गुरुद्वारे, जहाँ अब कोई स्कूल या कॉलेज चल रहा होगा, उसके आगे जाकर एक सजदा ज़रूर कर लें और वहाँ जाके ये कहें कि हे मालिक, ये सजदा लेट लाला भानूराम बत्रा कुंडिया वाले दे परिवार दे तरफों हाज़री है। हमारे परदादा जी का मकान इस गुरुद्वारे से बिल्कुल आगे या बिल्कुल पीछे या कहीं आमने सामने ही था। जब कत्लेआम हो रहा था, शुरू हो चुका था, उस वक्त मेरे दादाजी आखिरी बार गुरुद्वारे में जाके एक चक्कर लगाने गए थे कि वो देख लें कि कहीं वहाँ कोई रह ना गया हो, कहीं कोई वहाँ पे छुपा ना बैठा हो जो बचने के लिए उसे वो साथ ले आएं। और वो बताते हैं कि वो अंदर गए तो वहाँ बड़ी सारी लाशें पड़ी थी और एक छोटी सी बच्ची औंधे मुँह पड़ी थी, लेकिन वो करहा रही थी, इसलिए दादाजी ने उसे सीधा किया और दादाजी ने देखा कि उसके पेट पे खंजर लगा हुआ है। दादाजी ने उसे दोनों हाथों से उठाया और उसने मेरे दादाजी के हाथों में ही दम तोड़ दिया। मेरे दादाजी का नाम मुकंदलाल बत्रा है और ये कमेंट किया है दीपक बत्रा ने राणा साहब को। ये कमेंट पुराना है, लेकिन कुछ एक स्क्रीनशॉट्स मैंने रख लिए थे और आज जब मैं कोई और चीज़ ढूंढ रहा था तो ये स्क्रीनशॉट सामने आया, तो लगा कि दीपक बत्रा ने ये बड़ी मेहनत के साथ 2 पेजेस का ये कमेंट लिखा है, इसे ज़ाया तो नहीं होना चाहिए ना। पता नहीं राणा साहब ने पढ़ा होगा, उन्होंने सजदा किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मेरे दरवाजे पर कोई अगर आके दस्तक दे रहा है कि केशव भाई उसे कह देना, तो मैंने कहा कि मैं अपनी ड्यूटी निभाऊं और दीपक बत्रा की तरफ से ये जो भी राणा साहब हैं, जो भी मियाँ वाली वाले हैं, जिनको भी ये कहा गया है, अगर ये उस शख्स ने नहीं बढ़ाया या उस शख्स तक नहीं पहुंचा है, तो अब इस वीडियो के बाद कोई भी बंदा उस गुरुद्वारे के आगे बिल्कुल ज़रूर जाए और सरनीमा करके एक सजदा कर दे कि ये जनाब कुड़ियाँ आले दे परिवार दी तरफों हाज़री है, इन्हों प्रवान करो। ऐसे कितने लोग होंगे और यही बातें हमेशा कोई ऐसी दास्तां पढ़ते हुए जहन में आती है और कितनी सारी दास्तानें घूम जाती हैं कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, वहाँ तो ऐसा हुआ था। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो अंदर तक हिला के रख देते हैं। अब ना मालूम किसकी बच्ची थी और ना मालूम वो कौन व्यक्ति था जिसने उस छोटी सी बच्ची के पेट में खंजर मारा होगा। क्या कसूर था उसका? उसको तो हिंदू मुस्लिम की समझ भी नहीं थी। पता नहीं ये किस तरह की वहशत थी। हो खैर, बस मेरी ड्यूटी यही थी और अब ड्यूटी शुरू होती है राणा साहब की या किसी
भी पर्सन की जो आज किसी के लिए कुछ कर सकता है। शुक्रिया।